भगवान शिव के लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम। कौन अवतार? करुणा अवतार। हालांकि लोग उसको गांजा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है। देवता वो चिलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणावतार। उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर न हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। देता हो कि न देता हो उसी जी जाने। हम कभी लाइन में खड़ा होने गए नहीं है, हमको मिला नहीं तो हम कैसे बतावे। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार कि उन्हें औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणा बस घर दे देता हो, तो उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपना चलने के लिए गाड़ी ना हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, मिर्ग का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में है। शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करिए, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी अपने हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं हूं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं। कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया है? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जाज ही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? ये समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें जावाली के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग झनकेगा, इससे उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो
लोके बराबर सत्यमेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके। इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 बरस से पुकार करके कहीं नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव लोक भाषा में, तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्यमेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में यदि आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदा श्रितः। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक है, वो धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। किस आधार पे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूँ, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, यह चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य से। तो यदि जो देव पथ